नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो पार्ट देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं और उन कमेंट को लेकर मैंने जो निश्चय किया कि भाई पीछे से वीडियो को फिर से शुरू करूँगा। और जो भी छूट रहे हैं, क्योंकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको पिछला वीडियो खोजने में दिक्कत हो रही है, हमारे प्लेलिस्ट तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो जो है जिनको पढ़ने नहीं आता अंग्रेजी और समझते हैं कि भाई कैसे वर्ड मीनिंग पढ़ा जाता है, या जो पढ़ने में जो दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए कि BUT जैसे बट है तो PUT को पुट क्यों नहीं, एक्चुअली ये BUT बट है तो ये PUT पुट क्यों है, यहाँ पट क्यों नहीं है ना। इसी तरह का बात होता है, जैसे PUT पुट है तो BUT बुट क्यों नहीं है। तो ऐसे संशय जो है वो संशय पे बात करेंगे। एक्चुअली कहाँ पर कौन सा वर्ड कौन सा वॉवेल यूज़ होता है, कैसे उसे उच्चारण करते हैं, कैसे यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो बस वही लोग देखें जिनको पढ़ने नहीं आता है, क्योंकि आगे वाले जो पिछले वाले जिनको पढ़ने आता है उनके लिए वीडियो नहीं है। और देखिए दोस्तों, कहीं से हो, गाँव से हैं, मान लीजिए कि देखिए हमारी भारत की 70% आबादी जो है वो गांव में ही निवास करती है। और ऐसे में जो घरों में है और कभी किसी कारणवश स्कूल नहीं गए, और देखिए दिक्कत तो होती है पढ़ने में। पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, कुछ चूँकि वो हिंदी में एज इट इज़ आ जाते हैं, इंग्लिश वर्ड जो है हिंदी में एज इट इज़ आ जाते हैं, तो वो वर्ड्स आता है। जैसे अब टी है, कप है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इंग्लिश के ही हैं। और भी बहुत बड़े बड़े वर्ड तो इंग्लिश के ही लेकिन आ जाते हैं। तो वैसे लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको ये नहीं अब समझना होगा कि भाई कहाँ पर जैसे क्या उच्चारण करना है। जैसे कि अभी देखिए SUB यहाँ पर है तो क्या ऐसे सब बोलते हैं, शुभ नहीं पढ़ते हैं, सब। यहाँ पर आई को जो है आई उच्चारण कर रहे हैं, ई के रूप में उच्चारण नहीं, जैसे सब्सक्रीब नहीं, सब्सक्रीबे नहीं पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ सीख लेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने से रिलेटेड। अगर दिक्कत होगी तो 2 से 3 बार देखें, समझने का प्रयास करें, समझ जाए तो उसका उपयोग करने का जो है आप अधिक से अधिक उपयोग करें, तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप घंटी को दबाइएगा, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए समय आपका न लेते हुए अब बात करते हैं दोस्तों। बस ओमनीसेंट इंग्लिश वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राइटिंग और स्पोकन स्किल की। तो चूँकि यहाँ पर रीडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है, और यानी कैसे पढ़ना है वर्ड को, तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ जो हमारे हैं पॉइंट वो देखिए। जैसे NB होता है, NB का फुल फॉर्म क्या होता है, IE का फुल फॉर्म, EG का फुल फॉर्म, या ETC क्या बोलते हैं। क्योंकि NB मीन्स होता है, ये हमारे हर एक स्लाइड में आपको हो सकता है आपको मिल जाए। NB का फुल फॉर्म होता है नोटा बीने। नोटा बीने का मतलब होता है विशेष ध्यान से देखना, ठीक है, विशेष ध्यान से क्या देखना। तो नोटा बीने का मतलब विशेष ध्यान से। अब I का मतलब होता है दैट इज फुल फॉर्म है, I का फुल फॉर्म दैट इज है, हिंदी हो जाएगा मतलब। EG का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल। इसका अर्थ होता है उदाहरण, एग्जाम्पल बोलते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं EG। और ETC को बोलते हैं एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि, या आदि भी बोलते हैं, इत्यादि या आदि। तो जो भी आपको दिमाग में रहे वो रखें। चलिए अब बात करते हैं वॉवेल के ऊपर, कैसे पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सब कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसे वॉवेल है, तो वॉवेल के जरा उच्चारण ऐसे करना चाहिए। कैसे करेंगे, वॉवेल कौन कौन सा होता है ये बात जानिए पहले। देखिए वॉवेल होता है एक्चुअली अल्फ़ाबेट जो हमारा होता है A to Z जो होता है, A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट होता है हमारा 26। जी हाँ, 26 होता है। इसमें से वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल, जी हाँ दोस्तों, A to Z में वॉवेल ही होते हैं। A to Z में जो वॉवेल होते हैं वो होते हैं 5। अब 26 में से 5 गया तो बचता है हमारे पास दोस्तों 21, जो कि कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है, तो देखिए कोई भी वर्ड अगर बनता है, कोई वर्ड बनता है, अंग्रेजी का जो वर्ड है, कोई वर्ड कैसे बनता है,
तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, यस, तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर कोई वर्ड बनता है, किसी वर्ड का निर्माण होता है। ये तो आप दिमाग में हटा लीजिए। अब वॉवेल कौन कौन सा होता है इस बात पे याद करते हैं। तो ए से लेकर जेड तक तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी जेड तक। इसमें से 5 जो है, 5 जैसे कि 5 कौन कौन सा है याद रखिए, ए, इसके बाद ई, आई, ओ और यू, ये जो है हमारा 5, ये है, ये इस 26 में से, ए टू जेड में से ए ई आई ओ यू क्रमबद्ध में है, जो है ये वॉवेल है। बाकी जो है जितना बचते हैं ए ई आई ओ को छोड़कर, ए टू जेड में, मतलब ए छोड़ ही दीजिए, उसके बाद बी सी डी ई, मतलब ई छोड़ दीजिए, उसके बाद बढ़ते जाइए, तो जेड तक में जितने भी सारे हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, है ना। तो आप समझ गए हो यहाँ पर क्या है। चलिए, क्योंकि आज ही सीख लेना है दोस्तों कि क्या कुछ है, कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये वीडियो उन लोगों को बहुत ही यूज़फुल होगा जो कि सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ अल्फ़ाबेट मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट तो ए ई आई ओ यू है। तो ए से क्या क्या उच्चारण होता है, इसको याद रखिए। ए से उच्चारण क्या था, उच्चारण क्या होता है, उच्चारण का मतलब क्या था, हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं। जैसे क को हम लोग क्या बोलते हैं, क को क ही बोलते हैं, क को स तो नहीं बोलते हैं, है ना। उसी तरह ए को क्या क्या बोलते हैं। अब लोग कहेंगे भाई ए को तो ए ही बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे। अगर जो ऐसा सोचते हैं कि ए को सिर्फ ए ही बोला जाता है, तो वे समझ लीजिए कि वे उनको ही पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना। ए को, अब क को क ही बोल सकते जरूर, ये सही बात है, क को क ही बोलेंगे, लेकिन ए को ए नहीं बोलेंगे। इसी क्योंकि क जो है क है, लेकिन ए जो है ए नहीं है। ए के अलावा भी बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों। ए जो है, ए को कभी हम अ बोलते हैं, कभी हम आ बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं और कभी ए बोलते हैं। ए को कितने तरह से बोलते हैं, 4 तरह से। अ बोलते हैं ए को, कभी जो है आ बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं। अगर इनको हिंदी में समझना है कि भाई कहाँ यूज़ होगा, ए कैसे होगा यूज़, तो यहाँ अ है वहाँ कोई भी चिन्ह नहीं रहता, मात्रा चिन्ह। ये देखिए मात्रा चिन्ह, आकार का मात्रा चिन्ह है ये, और ए कार की मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए कार की मात्रा चिन्ह यहाँ पर है। तो ये जो है अ आ ए उसका मात्रा चिन्ह है, उसी के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो अ को आप आज जान पाएंगे कि ए को ए ही नहीं बोलते हैं, बल्कि और भी 3 रूप उसके बोलने का है, अ आ ए, ये तो बोलते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई। ई को क्या क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं, अब देखिए, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, सबको देखेंगे। तो ई को दोस्तों सिर्फ ई नहीं बोलते हैं, ई को सिर्फ ई नहीं बोलते हैं, ई को भी अ बोलते हैं, ई को भी आ बोलते हैं, ई तो बोलते ही हैं, बड़ी भी बोलते हैं और ए बोलते हैं। मात्रा याद देखिए, मात्रा यहाँ पर है, मात्रा आप यानी आप समझ रहे हो कि मात्रा मैं किसे बोल रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें। अब देखिए, आई को क्या क्या बोलते हैं, आई को सिर्फ आई बोलेंगे ना, आई को आई बोलेंगे। तो ऐसा जो समझते हैं समझ लीजिए कि आई को आई नहीं बोले, आई को आ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ये मात्रा है, ई भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं, आई, ये मात्रा देखिए। ओ को क्या क्या बोलते हैं, अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, छोटी बड़ी दोनों समझ लीजिए, और ओ बोलते हैं। लेकिन ओ को तो हम लोग उच्चारण क्या करते हैं, ओ ही करते हैं, है ना। उच्चारण क्या करते हैं, ओ करते हैं, आई का उच्चारण आई करते हैं, ई का उच्चारण ये वाला छोटी ई करते हैं, और आ का उच्चारण ए करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बस ये 4 ही तरह का उच्चारण होता है, ए आई और यू से। अब यू से क्या क्या उच्चारण होता है, अ होता है, आ होता है, और उसके बाद ऊ होता है, छोटी बड़ी सब, और यू होता है, यू। इसका ये मतलब नहीं कि यू का उच्चारण सिर्फ यू ही करेंगे, यू ऐसा नहीं होता है, बल्कि अ भी, आ भी, यू भी और ऊ भी। एक और ले लेते हैं हम लोग, डबल ओ, ठीक है। डबल ओ का मतलब है कि यहाँ पर डबल ओ है, इसका मतलब ये होता है अ, आ, ऊ, ओ और ऊ। दोस्तों आज आपने जाना यहाँ पर कि कैसे जो है कोई भी वर्ड अपने आप में अकेले उच्चारित नहीं होता, जो कि वॉवेल है।
जो वॉवेल है हमारा ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ को कितने तरह से पढ़ पाए? ए को हम लोग ने पढ़ा 4 तरह से। कितने तरह से? 4 तरह से हम लोग ने पढ़ा ए को। ई को 5 तरह से पढ़ना सीखा, आई को भी 4 तरह से, ओ को 4 तरह से पढ़ना सीखा, यू को 4 तरह से, और डबल ओ के जो है उसे 5 तरह से पढ़ना सीखा। तो दोस्तों ये आप समझिए कि भाई यही बस यहीं पर इसको याद करना, कॉपी पर लिख लीजिए कि कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, इसको तो समझना ही होगा। चलिए आगे समझने का और प्रयास करते हैं कैसे कैसे बोलेंगे। ये तो आपने समझा। अब देखिए दिप्थोंग क्या होता है, दिप्थोंग या डबल वॉवेल्स क्या होता है। डबल वॉवेल्स यानी कि 2 स्वर। दिप्थोंग को समझ लीजिए। जैसे कि दोस्तों देखिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान, लेकिन कोई बताने वाला होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप समझेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वाकई मान लीजिए कि इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। जिनको पढ़ने नहीं आता वो तो पढ़ना सीख ही जाएंगे। एक चीज़ पेशेंस रखना होगा, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ देखिए बी आई है। बी आई मीन्स क्या होता है? मैंने बताया था ना कि क्या क्या होता है वो समझे। बी आई का मतलब होता है बाई। यहाँ आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है। आई है तो आई के रूप में किया गया, तो ब है तो ब मैंने ब होता है, बी मैंने ब होता है, तो यहाँ क्या हो गया? बाई। यहाँ पर ब लगा इसमें, ब प्लस अ, तो ब जो है ब प्लस अ हो गया तो बाई हो गया। अब देखिए ब्लाई, इसका मतलब ये आई होता है, तो बी एल है तो ब्ला हो गया, आई जुड़ गया तो ब्लाई हो गया। उच्चारण यहाँ हो रहा है, आई का उच्चारण से भी यहाँ मैं बता रहा हूँ, आई का उच्चारण यहाँ बता रहा हूँ। यू का उच्चारण यहाँ ई यू के रूप में हुआ तो ब्यू, इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यू, ई यू के रूप में किया गया उच्चारण। यहाँ पर डबल ओ के ओ के रूप में किया है, बुओ बुओ। देखिए यहाँ पर यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में यहाँ भी किया गया है, तो क्या हो गया? पी एल से प्ल्यू और डबल ओ से ओ यानी कि सी एल से क्लूओ, है ना, क्लूओ। चलिए अब देखिए कुछ विशेष बात को ध्यान रखिए। तो दोस्तों जब दो वॉवेल होता है वहाँ पहला वॉवेल चिन्ह दिया जाता है और दूसरा वॉवेल उतार दिया जाता है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना, दूसरा वॉवेल उतार दिया जाता है। इस बात को हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड में कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ही बात है कि जब बीच में वॉवेल होता है, ठीक है, बीच में वॉवेल होता है, वहाँ पर बीच में वॉवेल मतलब जब वर्ड मीनिंग लिखते हैं ना, वहाँ पर बीच में वॉवेल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सी यू पी कप, बी ए टी बैट, पी ई एन पेन, तो बीच में हुआ ना। उसके बाद ए एच ओ टी हॉट, बीच में है। तो जब वॉवेल बीच में होता है वहाँ चिन्ह दिया जाता है, पहले होता है तो वॉवेल लिख दिया जाता है। तो इसी जैसे कप है तो यहाँ पर मैंने क्या कप का क्या लिखेंगे? कप है ना, कप। इसी तरह बैट या चिन्ह देकर बात कर रहे हैं, जहाँ पर बीच में होता है वहाँ चिन्ह दिया जाता है। पेन क्या होता है? पेन का पेन, और हॉट का हॉट। ये तो हो गया कि पहले ये बीच में वॉवेल होता है। तब मान लीजिए कि पहले वॉवेल हो, जैसे कि आप यहाँ समझे, जगह गया थोड़ा सा कमी। जैसे देखिए ए टी एट, ओ एन ऑन, है ना, यू पी अप, ये सब आप देख ही रहे होंगे। ओ टी ऑट, ओ टी या ऑफ, देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो ही गया, अप हो ही गया, एट हो गया। अब देखिए ये हो जाता है ई एन को क्या लेते हैं? एन, या ए एन लिखिए, ए भी हो ही गया। ए या आई को देखिए तो आई का होगा इफ़, यहाँ पर इफ़ ले लेते हैं, आई एफ इफ़। तो ये पहले क्या देखिए, पहले अगर वॉवेल होता पहले होता तो वॉवेल लिख दिया जाता। तो ये पहले वॉवेल है ना, ए ई ए ओ यू आई, ये पहले वॉवेल है। तो इसे एट है तो ए को ए लिखते हैं और टी को ट लिखते हैं, एट, सिंपल आ गया। ओ को ओ लिखते हैं और एन को ना लिखते हैं, ऑन हो गया ना। यू को अ पढ़ते हैं, मैंने बताया ना कि यू को कितने तरह पढ़ते हैं,
तो यू को अप बोलते हैं, यही अप होता है। तो यू को अ बोलते हैं तो अप हो गया। और इफ़ को बोलते हैं ई अफा, इफ़ छोटी है तो छोटी रहेगा इफ़। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे और समझाते हैं इसको ताकि आप समझ जाए। यहाँ तो वर्ड मीनिंग के थ्रू मैंने समझाया कैसे पढ़ा जाता है। अगर पढ़ने आ जाएगा तो बहुत ही दिक्कत, जो आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि दोस्तों कि हिंदी में अगर म रहे म, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हिंदी में रहा है तो अंग्रेजी लिखेंगे एम ए, या लोग एम लिखेंगे। लेकिन मैंने बताया ना कोई भी वर्ड जो है बिना वॉवेल के नहीं होता, कोई यानी कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिला रहता है। तो एम प्लस ए म लिख दिए, हो गया ना म। यदि पर है तो पी ए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने के बाद कि देखिए पहले वॉवेल मतलब वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल मतलब ये देखिए वॉवेल है, उसके बाद सी, ए क्या है वॉवेल है, सी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो पहले वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट हुआ ना, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट हुआ। यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल हुआ, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल हुआ, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल हुआ। बाद में वॉवेल का मतलब होता है कि दो बातें यहाँ पर है। पहले वॉवेल तो पहले वॉवेल आया, बाद में वॉवेल, बाद में वॉवेल आया, पहले वॉवेल, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। उच्चारण कैसे करेंगे इसको देखिए। अगर ये सीख जाते हैं, ये ए आई ओ यू वो मैंने बताया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि सी को क्या क्या पढ़ते हैं? सी को पढ़ते हैं क, और सी को पढ़ते हैं स भी, या तो स भी पढ़ते हैं। अब कहिएगा सी को स कैसे पढ़ेंगे? पढ़ते हैं, आपको पता होगा। अब जैसे कप मैंने बोला ना, कप, चलिए कप कप हो गया, CUP कप। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बोलते हैं सर्कस, SCIR है ना, सर्कस। तो या सर्किट, कुछ भी, सर्किटें लिखती है सर्किट, तो सर्किट CRUCUIT सर्किट। तो यहाँ सी स हो गया ना, स हो गया। और भी स से ले सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जैसे सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी है ना, सेंचुरी। तो यहाँ पर सी को क्या बोले हम लोग? स पढ़े ना, स। सेंचुरी में शताब्दी होता है, आपको जानते ही हो। तो स पढ़े ना, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। तो चलिए यहाँ तो आप यहाँ देखिए कि ए है, यहाँ ए है, उसी ए को यहाँ उलट दिया गया है। तो ए सी पहले वॉवेल तब कॉन्सोनेंट। तो पहले वॉवेल है तो पहले मात्रा लिख देंगे। ए से क्या बुलाते हैं? अ बुलाते हैं। ए से क्या बुलाते हैं? आ बुलाते हैं। ए से क्या बुलाते हैं? ए बुलाते हैं। ए से क्या बुलाते हैं? ए बुलाते हैं। अब बाद में चूंकि क सी है, सी से क भी बोलते हैं, सी से स भी बोलते हैं, दोनों को लिखेंगे साथ में। तो अ के साथ क जुड़ा तो अक, अ के साथ स जुड़ा तो अश, अ के साथ क जुड़ा तो आक, आ के साथ क जुड़ा तो स जुड़ा तो आस, एक से क, एक के साथ क जुड़ा तो क एक, और ए के साथ स जुड़ा तो एस। यहाँ देखिए एक और एस। उसी तरह सी जब पहले है, जैसे सी को क्या उच्चारण तो ऐसे ही करेंगे। ए के लिए उच्चारण यहाँ लिखा गया है, ए को आ बुलाएंगे, ए को आ बुलाएंगे, ए को ए बुलाएंगे, ए को ए बुलाएंगे। लेकिन सी को क्या बुलाएंगे? सी को तो क बुलाएंगे ना। तो क चूँकि इसमें जो लिखते समय क्योंकि सी है, सी के साथ जुड़ गया, तो सी से सी प्लस ए, क सी प्लस ए स, सी प्लस ए। तो यहाँ पर आ है, आज सी से क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे। तो सी में आ जुड़ा तो ये सी में आ जुड़ा तो का होगा और सा होगा। सी में ए जुड़ा तो के होगा, शे होगा। सी में ए जुड़ा तो कै होगा, शय होगा। हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चूँकि आपको समझना है और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले वॉवेल, पहले वॉवेल का मतलब, बाद में वॉवेल का मतलब, तो ये समझ रहे हैं। वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट ये भी समझ रहे हैं, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल ये भी समझ रहे हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू था ना, तो ए का तो हो गया। अब ई का यहाँ देखिए, यहाँ पर ई का देखिए, फिर आई का यहाँ देखेंगे, आई का यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। तो देखिए ई को क्या क्या बुलाते हैं? अ बुलाते हैं, आ बुलाते हैं, ई बुलाते हैं, ई बुलाते हैं और ए बुलाते हैं, है ना। इतना तरह से उच्चारण करते हैं ना। ई को यहाँ भी उसी तरह है, अ बुलाते हैं, आ बुलाते हैं, ई बुलाते हैं, ई बुलाते हैं, बड़ी कार भी बोलते हैं, और ए बुलाते हैं। 5 तरह से ई का उच्चारण कितना तरह से हुआ? 5 तरह से हुआ।
ये आप अच्छी तरह समझ गए, 5 रस्म उच्चारण। अब पहले अ है, इसके बाद क है, क सी से क्या क्या होता है, क भी होता है और स भी होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुधार कर लीजिए, मैंने कॉपी पे लिखिए, जरूर लिखिए। देखिए यहाँ पर अक है, क्योंकि ये उच्चारण करने का ये तरीका है, इतने तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं ना। और सी मीन्स का होता है, क भी होता है, श भी होता है। तो अ के साथ क जुड़ा तो अक, अ के साथ सा जुड़ा तो अश। उसी तरह आ के साथ क जुड़ोगे तो आक, यहाँ आ के साथ सा जुड़े तो आश। ई क ईश, इक, इश। और एक के साथ का जोड़ा तो एक, और एक के साथ सा जुड़ा तो एश। उसी को पलट दीजिए तो सी पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बाद में ई जो है वॉवेल है। तो वॉवेल का तो उच्चारण नहीं होगा, अ आ ई और ए, ये उच्चारण करने का तरीका है ना। आप देखिए यहाँ पर जब ई उच्चारण करने का तरीका आप देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसे कॉपी पर नोट करेंगे और उच्चारण कीजिएगा, तभी आपको बोलने में आएगा। तो सी ई से क्या होता है, सी ई से होता है दोस्तों, सी से क्या होगा, सी से हम लोग जनरली बोलते हैं से, लेकिन अ के साथ क जुड़ा तो क्या हो गया, सॉरी, सी मीन्स का होता है, क लिख दिए। क के साथ अ जुड़ा तो क्या हो, क। स के साथ क जुड़ा तो श। क के साथ आ जुड़ा तो का। क के साथ आ जुड़ा तो, स के साथ आ जुड़ा तो सा। क के साथ ई जुड़ा तो की। क के साथ ई, सी के साथ ई जुड़ा तो सी। बड़ी छोटी की के साथ, बड़ी की के साथ ई जुड़ा तो क के साथ ई जुड़ा तो की, यानी क है और सी मीन्स का, और बड़ी कार की मात्रा है, जुड़ गया तो बड़ी कार की मात्रा की हो गया। उसी तरह स के साथ ई जुड़ा तो सी, ए के साथ क के साथ ई जुड़ा तो के, क के साथ से के साथ स के साथ ए जुड़ा तो शे, है ना। तो यहाँ देखिए ये भी हो गया, ई भी हो गया। अब आई के साथ चलिए देखते हैं। तो आई से क्या क्या उच्चारण करते हैं, ये देखिए, आई से अ उच्चारण करते हैं, आ उच्चारण करते हैं, ई उच्चारण करते हैं, और आई भी उच्चारण करते हैं, है ना। आ ई और आई भी उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अ है तो अ क अक, अश अश, आ क आक, आ स आश, ईश कैक, ईश ईश, आइक आइक हो गया, ये आइक आइक हो गया, आइक से आइश हो गया। तो उच्चारण क्या क्या होता है, अ आ ई आई, ये उच्चारण है दोस्तों, आ ई और आई। उसी तरह सी है, सी मीन्स का होता है, तो पहले का लिखेंगे। देखिए चलिए लिखते हैं, ऐसे हैं कोई भी वर्ड, सी हो गया प्लस आई हो गया, है ना। तो सी मीन्स क्या होता है, क होता है, मानते हैं क होता है, क प्लस अ, है ना, क प्लस अ। यहाँ पर आ मैंने लिखा, अगर आ लिखता तो ऐसे यहाँ होता, ई लिखता तो ये होता, आई लिखता तो ये होता। तो क प्लस अ क्या हो गया, क हो गया। इक्वल क्या होते हैं यहाँ पर, इक्वल क प्लस अ होता है क, है ना। लेकिन इंग्लिश में तो वही होगा, सी प्लस आई होगा शी। तो इसको यानी कि ये जो सी आई एस सी है, इसको हम लोग क पढ़ेंगे, इसको हम लोग का पढ़ेंगे, इसको हम लोग की पढ़ेंगे, और बड़ी काई पढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ सी आई को सा पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, और शाय भी पढ़ेंगे। समझ रहे होंगे बात करें। चलिए दोस्तों, अब देखिए कुछ और देख लेते हैं वॉवेल। थोड़ा सा क्लास को पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि पढ़ना इतना आसान होता तो आज आप हमारे सामने नहीं होते, चलिए हम अपने मोबाइल पे नहीं होते और हमारी बातों को सुनते नहीं होते। अब यहाँ देखिए, पहले वॉवेल मतलब पहले वॉवेल, बाद में कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल मतलब पहले कॉन्सोनेंट, बाद में कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। उसी तरह यहाँ भी है, यू के साथ भी देखिए, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर इसमें देखिए पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, सबका उच्चारण करते हैं। जैसे कि अब देखिए ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, अ होता है, आ होता है, ओ होता है और ऊ होता है। अब ऊ में भी दोस्तों छोटी बड़ी दोनों को ले लीजिएगा, ठीक है, छोटी बड़ी दोनों। तो इसके लिए बड़ी ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा वेस्ट आता है बड़ी, तो यहाँ पर घुमा दीजिए ऐसे करके बड़ी, है ना। अब देखिए उच्चारण है अ आ ओ और बड़ी ऊ। तो अ ओ सी से क्या होगा, ओ आ सी। ओ मीन्स अ, सी मीन्स क, अश। ओ मीन्स अ, सी मीन्स स, अश। ओ मीन्स आ और सी मीन्स क, आक। ओ मीन्स ओ का मतलब आ, ओ का मतलब आ, और सी का मतलब सा, आश। ओ का मतलब ओ और सी का मतलब क, ओ।
ओ का मतलब ओ, और सी के मतलब सा, ओश। ओ का मतलब ऊ, और सी का मतलब का ऊक। ओ का मतलब ओ, और सी का मतलब सा, उश, है ना। अब सीओ से देखिए, यहाँ पर समझ रहे हैं, ऊ का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब ऊ होगा, बड़ी ऊ होगा, छोटी भी आप रख सकते हैं। और सी का मतलब श होता है। तो यहाँ उक हो गया, उश हो गया। अब देखिए सीओ चूंकि उलट गया, कॉन्सोनेंट पहले आ गया, सी क्या कॉन्सोनेंट पहले आ गया, वॉवेल बाद में हो गया, तो उच्चारण ओ का ही होगा, अ, आ, ओ, ऊ। अब देखिए सी है, सी को सब बोलते हैं, सी को का बोलते हैं, सी को का बोलेंगे। क के साथ जुड़ा, क के साथ जुड़ा, क के साथ जुड़ा तो का हो गया, क के साथ जुड़ा श, तो स के साथ जुड़ा, स के सी में स के साथ जुड़ा तो क्या हो गया श। ये देखिए सी मीन्स सी मीन्स क के साथ जुड़ा आ तो का, स के साथ जुड़ा आ तो शा। स के साथ क के साथ ओ जुड़ा तो को, स के साथ ओ जुड़ा तो शो, श के साथ ऊ जुड़ा तो स के साथ ठीक है। शियो, तो अब देख सी मीन्स का होता है, क के साथ ऊ जुड़ा तो कु, स के साथ ऊ जुड़ा तो शु, हो गया ना। अब यूसी से देखते हैं, यूसी उच्चारण यू के का होता है, अ होता है, आ होता है, ऊ का उक, और बड़ी ऊ करके उक, और ईयुक भी होता है, ठीक है। ईयुक जो कि यहाँ नहीं लिखा गया, ई से ईयुक, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ई और ईयू उच्चारण ऐसे होगा, ईयुक, ईयुक, ईयुक और ईयूष, ईयूष, है ना। ईयूष दो तरह का उच्चारण हो गया, जो क वाला उच्चारण, स वाला उच्चारण। यहाँ भी उसी तरह क्यू, क यू से क्या होगा, क्यू सीधा लिख देते हैं, क्यू, हम बोलते हैं ना क्यू और क्यूश, क्यूश, क्यू और क्यूश, या स्यूक, सॉरी स्यूक, 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 क्यू, क्यू ऐसे हो गया, स्यूक ऐसे, स्यूक, स्यूक, स्यू, स्यू, श में जुड़ गया, जो भी पहले वो लिखना है इसलिए पहले उधर उठा। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले वॉवेल लिखना था ना, तो वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट लिखना था, उसके बाद वॉवेल आया, है ना, वॉवेल बाद में आया। तो ये देख रहे हैं हिंदी में उलट हो जाता है। तो खैर मात्रा के साथ आप समझिए, ये तो हो गया अक, यूसी से अक, अश, आक, आश, उक, उश, उक, उश, युक और ईयुष। अब सी यू से क्या होता है, सी मीन्स यू का उच्चारण देखिए, यहाँ होता है अ, आ, ए और यू। तो स के साथ क, स के साथ या क के साथ या स के साथ आ जुड़ा तो क, श, क के साथ आ जुड़ा तो का, स के साथ आ जुड़ा तो शा, क के साथ ए जुड़ा तो के, क के साथ से जुड़ा तो शे, क के साथ ए जुड़ा तो कै, क के साथ ए जुड़ा तो श के साथ ए जुड़ा तो श, और देखिए स के साथ यू जुड़ा तो सॉरी, है ना, तो श्यू क्या होगा, श्यू, और क के साथ यू जुड़ा तो क्यू। चलिए दोस्तों, तो अब एक और देख लेते हैं, डबल ओ के साथ डबल ओ शी। तो पहले वोवेल का मतलब होता है कि बाद के वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट। तो ये देखिए दो क्या है हमारा, वोवेल है बाद में कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए पहले बाद में वोवेल का मतलब होता है कि पहले कॉन्सोनेंट होता है, यानी वोवेल के पहले कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट पहले, कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, है ना। कॉन्सोनेंट है उसके बाद वोवेल है ना, कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। उच्चारण देखिए क्या क्या होता है, डबल ओ से ऊ होता है। चलिए यहाँ समझिए, अ होता है, डबल ओ का मतलब आ होता है, डबल ओ का मतलब ऊ होता है, ओ होता है, ऊ होता है। इसी तरह डबल ओ का मतलब अ होता है, आ होता है, ऊ होता है। बड़ी उकार की भी मात्रा हो जाती है, याद रखिएगा, आप बड़ी उकार की मात्रा भी समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए ओ होता है, ऊ होता है। अब उच्चारण देखिए, डबल ओ मीन्स क्या होता है, ऊ, डबल मीन्स मतलब होता है ऊ,
तो ऊ के बाद का जुड़ा तो ऊ हो गया, ऊ के बाद सा जुड़ा तो ऊश हो गया, ऊ के बाद ऊ डबल ओ से ओ होता, ऊ के बाद डबल ओ होता, ओ के बाद का जुड़ा तो ओ के बाद सा जुड़ा तो ओश, ऊ का होता है ऊ डबल ओ से ऊ होता है, का जुड़ा तो ऊ डबल ओ से ऊ होता है तो ऊश हो गया। अब देखिए डबल ओ से अ होता है तो अक हो गया, अ होता है तो अश हो गया, डबल ओ से आ होता है तो आक हो गया, आ होता है तो आश हो गया। ये समझ रहे होंगे दोस्तों, फालतू नहीं है, बहुत यूजफुल है जब आप देखेंगे इसके बाद कि कैसे वर्ड्स को बोला जाता है। अब देखिए जैसे सुन लिखते हैं ना, सुन SOON सुन, तो यहाँ सू जो है ये कहाँ से आ रहा है? पहले देखिए पहले क्या है कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल ना भी है, तो शून, ये शून है ना यहाँ पर शू, ये वाला आ रहा है ये शून है ना, शून हो गया। तो यहाँ देखिए पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल, तो क के साथ ऊ जुड़ा तो क के साथ जुड़ा तो क स के जुड़ा तो श, क के साथ ऊ जुड़ा तो को, स के साथ ऊ जुड़ा तो शो, क के साथ ऊ जुड़ा तो कु, स के साथ ऊ जुड़ा तो शु, क के साथ अ जुड़ा तो का, स के साथ अ जुड़ा तो श, और शु के साथ स के साथ बड़ी ऊज की मात्रा जुड़ा तो शु कु, और श के साथ बड़ी ऊज की मात्रा जुड़ा तो शु, श के साथ आ जुड़ा तो का, और क के साथ आ जुड़ा तो का, और श के साथ आ जुड़ा तो शा, है ना शा। तो ये है दोस्तों वॉवेल। तो आप समझ गए हो कि कैसे वॉवेल का उच्चारण करना चाहिए। तो वॉवेल के द्वारा उच्चारण ऐसे करना चाहिए, कैसे फिर से देख लीजिए, तो पास में चलेंगे। अ है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी यूजफुल है। अब देखिए कैसे पढ़ना सीखना होता है। जैसे कि MA है, MA को क्या बोलते हैं सब जगह देख लीजिए, पहले एक बार देख लेते हैं। उच्चारण यहाँ लिखा, मैंने लिख दिया है, ए को क्या क्या बुलाते हैं ना, ए को क्या क्या बुलाते हैं। तो ए का उच्चारण देखिए ए है, ई का उच्चारण यहाँ देंगे, आई के उच्चारण। तो MA से क्या होता है, MA से म होता है ना, एम मीन्स क्या होता है म का क्या होता है एम होता है, म का होता है। अब मान लीजिए कहीं हम ए लगा रहे हैं, कहीं ई लगा रहे हैं, कहीं आई लगा रहे हैं ना, बदलते जाएंगे, म के एक्चुअली एम के साथ बदलते जाएंगे। तो कहीं ए लगाएं, कहीं ई लगा दिए, ई लगाएं, देखिए यहाँ पर ए एम के साथ ए लगाएं, सब में ए लगा हुआ है, कहीं ई लगाएं, सब में ई लगा हुआ है, कहीं आई लगाएं, सब में आई लगा हुआ है ना एम के साथ। तो ए में से क्या होगा, उच्चारण क्या होगा आप जानते हैं, अ आ ए ऐ, अ आ ए ऐ। ई का उच्चारण होता है अ, तो पहले ये समझ लेते हैं, अ वाला ए वाला, ए अ आ ए ऐ। ए में से म, ए में ए मा, ए से माँ, ए में से मैं, ए में से मैं। अब कैसे, चलिए मैं कैसे होगा, एम ए टी मैट हो गया ना, टी बस यहाँ जोड़ दिए तो क्या हो गया मैट। अब देखिए उसके बाद बहुत सारा है, मिल जाएगा आपको खुद ब खुद जब पढ़ने सीखेंगे तो। अभी देखिए ई है, देखिए ई का उच्चारण होता है अ आ ई ए, छोटी बड़ी दोनों मिला लीजिए आप, छोटी बड़ी दोनों मिला लीजिए क्योंकि पढ़ने में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अब माँ के एम के बाद ई है, सब में ई है, एम ई से म, एम ई से अ है तो माँ हो गया एम। देखिए इसको बोलना ही है, ये बोलने के लिए उच्चारण के लिए है ना। तो एम से म होता है, सब में म लिख दिया, उच्चारण लगा दिया आ, उच्चारण ई का लगा दिए, उच्चारण ए का लगा दिया, तो म मा मी में। आई का क्या होता है, अ से आ से, आई से उच्चारण अ होता है, आई होता है, ई होता है और आई होता है। एक और लिख लीजिए आई, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए आई लिख लीजिए यहाँ पर आई। तो उच्चारण कैसे होगा, म के साथ आई जुड़ा तो माँ, म के साथ आई जुड़ा तो म के साथ आई आ जुड़ा तो माँ, म के साथ ई जुड़ा तो मी, म के साथ बड़ी छोटी बड़ी ई जुड़ा तो मी, और म के साथ आई जुड़ा, इसको म के साथ जो है आई उच्चारण किया गया तो माई, माई, ठीक है माई। तो दोस्तों अब एक और देख लीजिए, क्योंकि डबल ओ के साथ देखिए, ओ क्या अ आ उ ओ, और ऊ भी ले लीजिए, ऊ भी है ना। अब देखिए यू का होता है अ आ उ यू, डबल ओ के साथ अ आ ओ उ और
वो उच्चारण समझते हैं। एम है, एम के बाद सब जगह ओ लग गया। उच्चारण कैसे करेंगे? एक बार कभी एम को माँ बोलेंगे क्योंकि आ उच्चारण कर रहे हैं, कभी आ बुलाएंगे क्योंकि माँ एम को माँ बुलाएंगे। अब है ना, एम ओ को मुँह बुलाएंगे, एम ओ को मुँह बुलाएंगे। यू को साथ देखिए एम यू क्या देखिए एम यू है तो यू मीन्स अ होता है तो माँ होगा, यू मीन्स आ होगा तो माँ होगा, यू मीन्स होगा यू तो मुँह होगा, और यू मीन्स यू होगा, यू तो म्यू होगा। डबल के साथ देखिए एम के साथ एम मीन्स माँ होता है और इसका मतलब अ होता है तो माँ, एम डबल ओ मीन्स माँ, डबल ओ मीन्स ओ होता है तो मुँह, डबल ओ मीन्स मुँह होता है, ओ होता है बड़ी क्रम तो मुँह, डबल ओ मीन्स वो होता है तो मुँह, है ना, मुँह ओ। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि भाई कभी भी कोई वर्ड मीनिंग मिले, मान लीजिए कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाइए कि कैसे पढ़ना है, नहीं तो चूँकि आगे भी समझना होगा। प्रैक्टिस अब करवाने की बात है तो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा कुछ और भी क्लास लेने के बाद, एक आध दो क्लास और, ताकि और अच्छी तरह समझ पाइए। अब देखिए यहाँ पर ए है वोवेल है, आई है वोवेल है, ए है वोवेल है, आई और ओ है वोवेल है ना, ई भी तो वोवेल ही है। तो क्या इसको बोलते हैं? एग्जामिनेशन। एग्जाम, यहाँ पर ए बोले, क्या बोले? ए बोले, याद रखिएगा। यहाँ पर आ बोले, ए को आ बोले, मी, यहाँ पर ई बोले ई, मी, यहाँ पर ए को ए बोले, ने, और सन टी आई ओ इनको यहाँ पर शाह बोले, टी आई को क्या बोलते हैं? टी को कभी टाई बोलते, साई बोलते, सन बोले, सन, 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 ठीक है। यहाँ आई ओ को आप वो कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन। ऐसे ही वर्ड्स को पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मुझे लगता है कि यही कर सकते हैं, समय काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में देखते हैं कुछ और डॉट्स क्लियर करेंगे। एक वर्ड और ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि भाई क्या मैंने पढ़ाया। मान लीजिए कि सिंपल सा बात है, अम्ब्रेला ले लेते हैं ना, छोटा सा बच्चा वाला, ब्रेला, ब्रेला। यहाँ पर ए है तो एले से क्या हो गया? ल हो गया, ला पढ़ते हैं। आरी से क्या हुआ? रे पढ़ते हैं, और यूएम से क्या हो? अम हो गया, है ना। अम ब का कुछ बात कुछ है ही नहीं, तो अम ब रे ला, अम्ब्रेला। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि और भी लोग जिनको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ना सीख जाए। देखिए सोशल मीडिया के दुनिया में अब हर जगह आप इंग्लिश 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 ही देखेंगे, तो डरने की क्या जरूरत है। आज आपने समझा कि भाई कैसी तरह से डरना नहीं है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, तभी पता चलता है वीडियो की कैसे पढ़ना है। सीखना चाहते हैं तो बस लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और कुछ लिंक यहाँ और यहाँ फॉलो कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट लिंक जो कि हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर अभी नहीं फॉलो करते पिछले वीडियो को, आप जल्दी में देख सकते हैं दोस्तों, ताकि समय के कम हो तो प्लेलिस्ट का मतलब यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और बहुत तेजी वीडियो को देख सकते हैं। और एक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ भी दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।